हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स लास्ट वीडियो में बच गए थे उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। यानी कि हम 8, 9 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने नंबर सिस्टम के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से जाके इसके पहले के पार्ट्स को वॉच कर सकते हैं, उसके बाद इस पार्ट को देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले if you like my video then don't forget to hit that subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our video. सबसे पहले आज हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने 7 तक के डिविजिबिलिटी रूल सारे अच्छे से पढ़ लिए थे और उनके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं। तो है इफ द लास्ट 3 digits of that number make a number that can be divided by evenly by 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई एक गिवन नंबर है, ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है बड़ा सा, ठीक है, हमें ये बताना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी वो बड़ा वाला नंबर है उसके पीछे के 3 डिजिट्स को ले लेंगे। कौन सी 3 डिजिट्स, यानी कि 1s वाली, 10s वाली और 100 वाली, ठीक है। ये जो 3 डिजिट होती हैं पीछे की उसको हम ले लेंगे और उसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो वो जो बाकी बड़ा सा नंबर है वो भी हम मान लेंगे कि जो पूरा है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें कितना भी बड़ा नंबर दे दिया हो और हमसे पूछ लिया जाए कि 8 से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, उस नंबर के पीछे के 3 नंबर को लेंगे और जो है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 8 से इवनली डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम मान लेंगे कि जो वो पूरा गिवन नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा है 416, जो कि हमें ऑलरेडी 3 ही डिजिट दी हुई हैं। तो हम इन 3 डिजिट को नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हमारा कट जाता है नंबर तो हम मान लेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है। तो 416 है, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो सिंपल 8 5 40 और 1 इधर गया, 8 2 16, तो यानी कि हमें 52 मिल गया। ये इवनली डिवाइड हो गया 8 से। दैट मीन्स कि ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। अब मान लो ये इससे थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए, सपोज इस तरीके का नंबर हमें मिल गया, ठीक है, ये काफी बड़ा नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे नॉर्मल डिवीजन से तो ये हमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को क्या करेंगे हम, इन सब बड़े नंबर्स में ही हम ये जो रूल्स होते हैं डिविजिबिलिटी को, इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की जगह हम पीछे के जो 3 नंबर्स हैं उनको ले लेंगे और उनको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो इसमें पीछे के नंबर हमारे क्या है, 7 2 9। अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है 8 9 72, तो 72 तो हमारा कट जाएगा। 9 नोट डाउन करेंगे तो 8 1 8, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर ऐसे ही 2, फिर 8, है ना। तो ऐसे हमारा क्या है, इसमें देखिए हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट भी आ चुका है, ठीक है, मैं पॉइंट लगाना पड़ा, ये इवनली डिवाइड नहीं हुआ 8 से। तो जब ये पीछे के 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं हुए हैं तो इसका मतलब कि ये जो पूरा गिवन नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। ये हमने कैसे चेक कर लिया, 8 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक। तो आई होप कि आप सबको ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है और ये कुछ जो है वो 3 से मिलता जुलता है। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था ये उसी से मिलता हुआ रूल है। तो सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो ये है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9,
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ रूल हमने पढ़ा था जब हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, है ना। हम क्या करते थे, जो भी गिवन नंबर होता था उसका सम कर लेते थे, ठीक है, यानी उस सारे नंबर को हम ऐड कर लेते थे। ऐड करने के बाद जो हमारा गिवन आंसर, जो रिजल्ट मिलता था, उसको हम 3 से डिवाइड करते थे। अगर वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता था तो हमें जो गिवन नंबर है हम उसको भी मान लेते थे कि वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ऐड तो करना है, यानी सम तो हमें गिवन नंबर का लेना है, लेकिन अब हमारा रूल किसका है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी रूल पूरा सेम रहेगा, बस वहां हम 3 से डिवाइड करते थे, यहां हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला नंबर है 877। इसको पहले हम सम ले लेंगे इसका, यानी कि 8 + 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 7 7 14 एंड 14 + 8 हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। अब हम 22 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 9 2 = 18, ठीक है। 12 में 8 गया, 4 बचा एंड 0। अब हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें जो इसका रिमाइंडर है वो क्या है, वो 0 नहीं मिला है। दैट मीन्स कि जो हमने सम करा तो जो हमारा नंबर आया वो पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब अगर इसका सम डिविजिबल नहीं हुआ तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो 877 है ये भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो अब हम इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है 513। इसमें भी सिंपल सम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे नंबर्स का सम ले लेंगे। दैट मीन्स 5 + 1 + 3, दैट इज इट इज इक्वल टू 9। ओके, 5 + 1 + 3 इज इक्वल टू 9, और ऑब्वियस है 9 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अगर जो है इन नंबर्स का सम हमारा 9 से डिविजिबल हो गया है, दैट मीन्स कि ये जो गिवन नंबर है ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम 10 का देख लेते हैं। जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है ये सबसे सिंपल रूल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। इट्स वेरी सिंपल। अगर लास्ट की डिजिट जो भी गिवन नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, अगर उसकी लास्ट की डिजिट हमें 0 मिल जाती है तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट की डिजिट जो है, यानी कि जो यूनिट नंबर पे जो डिजिट है वो 0 नहीं है, तो पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए काफी बड़ा सा नंबर दे रखा है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवीजन जैसे होता है तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल से क्या हुआ, ये हमारा जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल बन गया। सिंपल, हमें लास्ट डिजिट देखनी है, ठीक है। हमने देखा जो लास्ट डिजिट है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो 3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 0 नहीं है, 3 है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारी यूनिट डिजिट 0 होगी तभी ये 10 से डिविजिबल होगा नंबर। दैट मीन्स 3 है, तो ये जो नंबर है हमारा वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए हमारा कितना बड़ा सा नंबर है, इसको हम एक्चुअल डिवाइड करने बैठेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू देखेंगे। तो हमने देखा कि जो इसकी लास्ट डिजिट है, यानी कि जो इसकी यूनिट डिजिट है वो हमारी 0 है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो नंबर जो है वो हमारा 10 से डिविजिबल हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है हमारा ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल से 8, 9, 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए हैं। मैं एक बार सारे रूल्स को समराइज कर देती हूँ। सबसे पहला हमने पढ़ा था 8 का डिविजिबिलिटी रूल। उस पर हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ लास्ट के 3 नंबर्स को लेना होता था और उसको 8 से डिवाइड करना होता था। अगर वो जो तीनों नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो जो गिवन पूरा नंबर होगा वो भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था 9 के डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या करना था, सारे जो भी गिवन नंबर है उसका हम सम कर लेते थे, ठीक है, यानी सारे नंबर को ऐड कर लेते थे और ऐड करने के बाद उसको 9 से डिवाइड करते थे। अगर 9 से डिवाइड करने के बाद जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता था, यानी हमें
जो रिमाइंडर था वो 0 मिल जाता था, तो जो है वो जो पूरा गिवन नंबर होता था वो भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता था। एंड लास्ट हमने देखा 10 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जिसमें हमें क्या देखना होता था, सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर देखना होता था, यानी कि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती थी। अगर वो 0 होती है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 0 नहीं होती है तो वो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमारे 10 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें जो है इसके आगे के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं 11 और 12 वगैरह का, उसके बारे में बताऊंगी, और साथ ही इन सारे डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इन्हीं सारे वीडियोस को हिंदी में देखना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप इन्हीं सारे वीडियोस के जो नोट्स वगैरह हैं वो सब हिंदी में चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इन सारी वीडियोस के हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।